यूं ही नहीं कहा जाता कि सभी व्यक्ति एक समान होते हैं। सभी को ईश्वर ने एक जैसा बनाया हो सकता है, लेकिन वास्तव में कुछ लोगों की अद्वितीय शक्तियां होती हैं। कोई जल में सांस ले सकता है तो कोई जल के अंदर देख सकता है। कुछ व्यक्ति आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकते हैं, जबकि कुछ लोग बिना टेलीस्कोप के ही ब्रह्मांड के तारों को देख सकते हैं। विश्व भर में कई ऐसे समुदाय हैं जो सामान्य मानवों से विभिन्न हैं, और आज हम उन लोगों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें साधारण मानव नहीं कहा जा सकता। वे कार्य कर सकते हैं जिनका हम अनुमान तक नहीं लगा सकते। यदि आप बचाव की बात कर रहे हैं तो वे वास्तव में एक समूह हैं जो इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस के आसपास के समुद्र में निवास करते हैं। इनका बड़ा हिस्सा हाउसबोट पर निवास करता है। इनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं है और ना ही कोई देश इन्हें नागरिकता देता है, इसलिए वे किसी भी देश में रह नहीं सकते। इसलिए ये पानी में रहना पड़ता है। ये सिर्फ पानी के ऊपर नहीं रहते, बल्कि पानी के अंदर भी रह सकते हैं। ये घर हाउसबोट और पानी के बीच में बनाए गए हैं। ये समाज के लोग दुनिया में सबसे अच्छे डाइवर्स हैं। ये अपनी सांसें 13 मिनट तक पानी के भीतर रोक सकते हैं। ये दिन में 4 घंटे तक पानी में रहकर शिकार करते हैं। ये बिना किसी उपकरण के 230 फीट की गहराई तक ड्राइव कर सकते हैं, जो हैरान करता है। पानी में एक सामान्य व्यक्ति कुछ सेकंड्स या फिर 1 या 2 मिनट तक सांस रोक सकता है। इस समुदाय के व्यक्तियों कैसे अपनी सांसें 10 मिनट तक रोक सकते हैं, यह जानने के लिए वैज्ञानिक बहुत उत्सुक हैं। जब बचाव लोगों पर स्टडी किया गया तो कई रोचक तथ्य सामने आए। ये लोग पिछले 1000 सालों से इस काम को कर रहे हैं। इसके दौरान उनके शरीर में कई प्राकृतिक परिवर्तन हुए हैं। जब वे पानी में जाते हैं तो उनका हृदय बीट कम हो जाता है और रेड ब्लड सेल्स भी ढक जाते हैं, जिसके कारण उन्हें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वे पानी में अपनी सांसों को अधिक समय तक रोक सकते हैं। इसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति रोजाना पानी में जाते हैं या पानी में अधिक समय तक रहते हैं वे ही इस कौशल में माहिर होते हैं, बल्कि बचाव समुदाय के बच्चे भी इस काम में माहिर होते हैं। इस मतलब से इन व्यक्तियों के डीएनए में परिवर्तन हो चुके हैं और वे किसी समस्या के बिना पानी के अंदर बिता सकते हैं। वे दिन भर समुद्री मछलियों और जीवों की शिकार करते हैं और इसी तरह से वे अपने आहार को प्राप्त करते हैं। कभी कभी वे अपने माल बेचने के लिए किनारों पर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे कपड़े और अन्य आवश्यक चीजें प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि इन्हें किसी भी द्वीप पर निवास करने की अनुमति नहीं होती। बचाव जनजाति के व्यक्तियों के शरीर में स्प्लीन भी करीब 1.5 गुण बढ़ गया है, जिसे आप एक प्रकार के अडॉप्टेशन के रूप में समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी ऊंची स्थान पर निवास करने के लिए आग्रहण किया जाए या किसी पर्वतीय शिखर पर चढ़ने के लिए कहा जाए तो संभवतः आपको कई प्रकार की कठिनाइयां प्रारंभ हो सकती हैं। आपके सिर में दर्द हो सकता है, सांस लेने में कठिनाइयां हो सकती हैं और ऊंचाई की बीमारी एल्टीट्यूड सिकनेस भी आपको परेशान कर सकती है। लेकिन तिब्बत में बसने वाले लोगों के साथ इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती। वे आराम से बर्फ से ढकी चोटियों में रह सकते हैं और उच्च ऊंचाई में भी सामान्य रूप से जी सकते हैं। इस सफलता का क्रेडिट डेनिसोवान्स को जाता है, जिन्होंने तिब्बती जनजाति के लोगों में मौजूद डेनिसोवान्स डीएनए का पता लगाया। आजकल भी माना जाता है कि 87% तिब्बती लोगों के डीएनए में डेनिसोवान्स का अंश मौजूद है। सांस फूल जाएगी अगर कोई आम आदमी पहाड़ पर चढ़ेगा। ये अधिक रेड ब्लड सेल्स बनाता है। इससे खून मोटा हो जाता है, जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर भी बढ़ा है। लेकिन तिब्बती लोगों की खासियत यह है कि वे उच्च स्थानों पर भी आरबीसी करते हैं, इसलिए वे सभी खतरों से बच जाते हैं। दोस्तों, एक समय था जब इंसानों के अलावा धरती पर कई स्पीशीज थे, जैसे डेनिसोवान्स और निएंडरथल मैन, लेकिन वे सब कहीं खो गए। यह प्रतियोगिता आखिर होमोसेपियंस ने जीती क्यों? साइंटिस्टों को इन प्रश्नों की उत्सुकता है। दशकों से इस प्रश्न का उत्तर खोजा जा रहा है। माना जाता है कि आज के इंसानों की उत्पत्ति अफ्रीका से हुई है। विभिन्न स्थानों पर लोगों ने बसने की प्रारंभ की और वहां के पर्यावरण के अनुसार अपने आप को अपडेट किया।
तिब्बती लोगों के अलावा नेपाल के लोग भी ऊंचाइयों पर निवास करने और पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जाने जाते हैं। नेपाल के शेरपा समूह के लोगों को इस काम में माहिर होने का सामर्थ्य है। वह पहाड़ों पर इतनी तेजी से चढ़ते हैं कि कोई उनकी तेजी को नहीं रोक सकता। उन्हें शरीर में ऑक्सीजन मेंटेन करना अच्छे से आता है। भूमि के 1.5 मील की ऊंचाई पर ऑक्सीजन स्तर कम हो जाता है और उन लोगों को जिन्हें इस प्रकार के वातावरण का अभ्यास नहीं होता, इससे काफी असुविधा होती है। तिब्बती लोगों की तरह शेरपा ग्रुप कम रेड ब्लड सेल्स पैदा करता है। घाटियों में रहने वाले लोग ऑक्सीजन को एनर्जी में बदलते हैं। दोस्तों, जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि सभी व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता होती है, जो उन्हें रोगों से बचाने और स्वस्थ रहने में सहायक होते हैं। यदि किसी विटामिन या मिनरल की कमी होती है तो व्यक्ति कई बीमारियों का शिकार हो सकता है। तथापि कुछ समुदायों के लिए ऐसा नहीं होता, क्योंकि वे आर्थिक कारणों से अधिक समय तक बर्फबार और ठंडी में रहते हैं। यहाँ खाने के लिए केवल जानवरों का सहायक होता है और वे जानवरों का शिकार करके अपने पेट को भरते हैं। इन लोगों को केवल जानवरों की चर्बी ही मिलती है, जबकि हम और आप अलग अलग रंगों के फल और सब्जियों से विटामिन प्राप्त करते हैं। इसीलिए इनवाइट समुदाय के लोग केवल जानवरों की चर्बी पर ही निर्भर रहते हैं। इन लोगों को विटामिन सी और विटामिन डी की कमी का खतरा नहीं होता है, और विटामिन ए जैसे पोषण के तत्वों की कमी के बावजूद भी वे स्वस्थ रहते हैं। यह संभावना है कि इसका कारण यह है कि इन लोगों ने हजारों सालों से वहां रहकर अपनी बॉडी को इस प्रकार स्थान के आवश्यकताओं के साथ अपडेट किया है, जिसके लिए उन्हें इन तत्वों की आवश्यकता नहीं होती। ये लोग पेड़ों पर रहने वाले एक अद्वितीय समुदाय के हैं, जो पापुआ न्यू गिनी में बसे हैं। पेड़ों पर घर बनाने का काम खतरनाक होता है और यहाँ के लोग अपनी सुरक्षा के लिए इसे करते हैं। इन्हें केवल 15 दिन में पेड़ पर घर बनाने में माहिर होती है और वे बिना किसी सहायता के पेड़ पर आसानी से चढ़ जाते हैं। पर रहने वाले एक अद्वितीय समुदाय के हैं, जो पापुआ न्यू गिनी में बसे हैं। पेड़ों पर घर बनाने का काम खतरनाक होता है और यहाँ के लोग अपनी सुरक्षा के लिए इसे करते हैं। कोरबा के इन लोगों का मानना है कि मृत्यु के समय आत्मा भूमि पर विचरित होती है और अगर वे नीचे रहेंगे तो भूत प्रेत उन्हें परेशान कर सकते हैं। आपको आज से पहले इन लोगों के बारे में पता था या नहीं, तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें अगर आपको यह वीडियो कुछ नया सिखाया या दिलचस्प लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया नोटिफिकेशन आइकन को सब्सक्राइब करके हमारे आने वाले वीडियो को न मिस करें।